हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल किंजल राज क्लासेस। आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की, जानेंगे इसका स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि कैसे हम सांस अंदर लेते हैं और कैसे बाहर छोड़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम स्वस्थ और जिंदा रहने के लिए हमारे शरीर के हर सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचना और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी है। रोज सेल्स हमारे बॉडी फंक्शंस करते हैं जिससे यह वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। इसलिए लंग्स गैस एक्सचेंज करने का काम करता है, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेने और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालने का काम करता है। अलग अलग जानवर में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मैन, फ्रॉग, बर्ड्स, लिजार्ड्स, कैमल, कैटल एटसेट्रा। ये सब गैस एक्सचेंज करते हैं लंग्स की हेल्प से। फ्रॉग अर्थवॉर्म स्किन की हेल्प से, फिशेस प्रॉन गिल्स की हेल्प से, इंसेक्ट्स ट्रैकिया की हेल्प से, और एमाइबा, क्लेमिलोमोनास, युगलिना, स्पाइरोगाइरा ये सब गैस एक्सचेंज करते हैं अपनी बॉडी सरफेस से। एवरेज रेट ऑफ ब्रीथिंग, यानी कि हम 1 मिनट में कितना नॉर्मल ब्रीथ करते हैं। तो न्यू बॉर्न बेबी 20 to 40 ब्रीथ पर मिनट, अडल्ट्स 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट, अडल्ट्स ड्यूरिंग स्ट्रीनियस एक्सरसाइज 45 ब्रीथ पर मिनट। ये जो सभी पॉइंट्स अभी तक हमने किए हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, कई बार इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो जो आपको फर्स्ट पार्ट दिख रहा है ये है नोज, सेकंड पार्ट ये है माउथ, थर्ड में ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है इसे कहते हैं लैरिंग्स, और ये फोर्थ वाला पोर्शन है लंग्स, फिफ्थ में जो आपको ट्यूब दिख रहा है इसे कहते हैं ब्रोंकाई, और सिक्स्थ में ये है डायफ्रेगम। ये सेवेंथ वाले पाइप को कहते हैं फेरिंग्स, एट्थ वाले पाइप को कहते हैं ट्रैकिया, और नाइन्थ वाले पाइप को ब्रोंकाई। फिफ्थ और नाइन्थ ये सेम टाइप के ट्यूब है, इसीलिए इनके नेम भी सेम है, ब्रोंकाई। 10th वाला है ब्रोंक्यूल्स और 11th है एल्वियोली। एल्वियोली ये जो आपको छोटी छोटी बॉल्स दिख रही हैं। तो ये तो हो गए पार्ट्स, बट रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनका क्या फंक्शन होता है अब उसको डिटेल में पढ़ते हैं। मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंज, ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जो फर्स्ट आता है वो है माउथ एंड नोज। यहाँ से हवा अंदर जाती है और लंग्स तक पहुँचती है, और लंग्स से वापस भी इसी रास्ते से ही आती है। नेजल कैविटी, नेजल पैसेज, हवा नाक से होकर नेजल कैविटी में आती है। यह हेयर और म्यूकस से कवर होता है जिससे बाहर के पार्टिकल्स को अंदर आने से बचाता है। फेरिंग्स, इसे हम थ्रोट भी कहते हैं, यानी कि गला। नेजल कैविटी से हवा गले में आती है। यह वो एकमात्र जगह है जहाँ हवा और खाना मिलते हैं। खाना आता है माउथ से, हवा आती है नोज से, और ये दोनों मिलते हैं कहाँ के, फेरिंग्स पर। फिर यहाँ से दोनों वापस अलग अलग भी हो जाते हैं। खाना फूड पाइप से और हवा विंड पाइप से आगे जाती है। अब ये फेरिंग्स जुड़ा होता है लैरिंग्स से, जिसे साउंड बॉक्स भी कहते हैं। गले का यह हिस्सा हवा को लंग्स में पहुंचाता है और हवा को खाने से दूर रखता है, और जो हम अलग अलग तरह की आवाज़ भी निकालते हैं वो भी यहीं से ही निकलती है, यानी कि साउंड बॉक्स से। अब ये लैरिंग्स जुड़ा हुआ है किससे, ट्रैकिया से, जिसे विंड पाइप कहते हैं। यह पाइप रिंग ऑफ कार्टिलेज से कवर होता है। ये देखिए ट्रैकिया में आपको देख पा रहे हैं कि कुछ रिंग्स जैसी बनी हुई है, तो ये रिंग्स बनी होती है कार्टिलेज की। कार्टिलेज होता क्या है, कार्टिलेज आप बोन्स और मसल्स के बीच का समझ लीजिए, यानी कि बोन्स की तरह हार्ड नहीं होता और मसल्स की तरह सॉफ्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमारा ईयर, देखो जब भी आप कान पकड़ते हो तो ये बोन्स की तरह आपको बिल्कुल हार्ड नहीं लगता है और मसल्स की तरह सॉफ्ट भी नहीं है, बीच का है। तो ये है कार्टिलेज। हमारा ईयर का बाहर वाला पोर्शन भी कार्टिलेज से ही बना है। यह है रिंग ऑफ कार्टिलेज, पाइप को कोलैप्स होने से बचाता है, यानी कि सिकुड़ने से बचाता है, जिससे सफोकेशन ना हो।
ट्रैकिया नीचे आकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिसे ब्रोंकाई कहते हैं। लंग्स, ये देखो जैसे ही ब्रोंकाई एंटर होती है हमारे लंग्स में, हमारे चेस्ट में 2 स्पॉन्जी पिंकिश ऑर्गन है जिसे कहते हैं लंग्स। लंग्स एक थिन मेम्ब्रेन से कवर होती है जिसे कहते हैं प्लूरा। यह ब्रोंकाई और डिवाइड होती हैं छोटे छोटे ट्यूब में जिसे ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। डायग्राम में इजीली देख पा रहे हैं। और ये ब्रोंक्यूल्स ट्यूब के एंड में जुड़ी होती हैं एल्वियोली। अगर हम सिंगल की बात करें यानी कि सिंगल बॉल की बात करें तो इसे कहते हैं एल्वियोलस, लेकिन प्लूरल की बात करें तो इन्हें एल्वियोली बोला जाता है। एल्वियोली, एल्वियोली बैलून की तरह होती है। ये देखिए आप फिगर में, हर एल्वियोली टिनी ब्लड वीजल्स के नेट से कवर होती है जिसे कैपिलरीज कहते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का एक्सचेंज एल्वियोली से ही होता है। जब ऑक्सीजन अंदर जाती है तो एल्वियोली फूल जाती है और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है तो एल्वियोली सिकुड़ जाती है। अब है डायफ्रैगम। आप ये जो फिगर में ब्लू पोर्शन देख रहे हैं चेस्ट के नीचे, ये है डायफ्रैगम। यह थिन स्केलेटल मसल है जो चेस्ट के नीचे होती है और यह एब्डोमन और चेस्ट को सेपरेट रखता है। हमारे एब्डोमन में पार्ट्स आते हैं, स्टोमच है, लीवर है, इंटेस्टाइन है, ये सब आता है एब्डोमन में। तो डायफ्रैगम क्या करता है, चेस्ट और एब्डोमन को सेपरेट रखता है। रेस्पिरेशन के 2 फेज होते हैं। इनहेलेशन, जब हम सांस अंदर लेते हैं तब डायफ्रैगम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है यानी कि फैल जाता है। एक्सहेलेशन, जब सांस बाहर छोड़ते हैं तब डायफ्रैगम रिलैक्स हो जाता है यानी कि सिकुड़ जाता है। ये आप स्क्रीन पे जो पिक है उसमें इजीली पता चल रहा है। अब इसका एक और फंक्शन है लंग्स का। हमारा दिल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में भेजता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की तुलना में। ये देखिए फिगर में भी इजीली समझ आ रहा है। जब ब्लड पास होता है इन छोटी पतली कैपिलरीज से तो एल्वियोली से ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली को दे देता है। यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लंग्स से हार्ट में आ जाता है और ब्लड में सप्लाई होने लगती है। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली के पास रह गई थी वो लंग्स से नाक और मुंह के रास्ते से बाहर निकल जाती है। तो ये था फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखते हैं एक बार रेस्पिरेशन ट्रैक यानी कि एयर कहाँ से कहाँ गई। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले एयर जाती है नोस्ट्रिल में, यानी कि नोस्ट्रिल कहते हैं नोज के जो 2 होल्स होते हैं उसको कहते हैं नोस्ट्रिल। तो एयर सबसे पहले गई नोस्ट्रिल में, वहाँ से जाती है नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया में जाती है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स, फिर जाती है एल्वियोली में। एल्वियोली में गैस एक्सचेंज होती है, ऑक्सीजन गेन की जाती है और CO2 रिलीज होती है। फिर वो CO2 भी वापस इसी रास्ते से होते हुए नोस्ट्रिल से बाहर आ जाती है। तो ये था गाइस फुल फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।